हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आज पढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है। कभी कभी एक क्रिया आती है, कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ आ जाती है। एक क्रिया आती है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, दो क्रिया एक साथ आएगी तो उसको कहे ना कैसे बनाएंगे, हम लोग ध्यान देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। एक नंबर में क्या होता है, रिकॉग्निशन। क्या हो जाता है, रिकॉग्निशन। क्या हो जाता है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन पहचान ध्यान देंगे। क्रिया, क्रिया प्लस क्या हो जाएगा, क्रिया प्लस चुका था। क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या आ था, ई थी, ये थे, ठीक है। ज़्यादा करके एक क्रिया आएगा तो चुकाता चुकी थी पहचान आएगा। दो क्रिया आएगा तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। ध्यान देंगे, चुकाता चुकी थी, चुके थे, आता ही थी, ये थे। दो नंबर में ध्यान देंगे। एक नंबर हो गया, दो नंबर। दो नंबर में क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। दो नंबर में क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। या बनावट या संरचना। क्या हो जाएगा, बनावट या संरचना। ध्यान देंगे ये क्या होता है। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। डॉट डॉट करके बिफोर भी इसमें आ सकता है कि पहले सब आता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। ये दो क्रियाएं जब एक साथ आती है तो यहाँ तक हम लोग बनाएंगे। एक क्रिया आएगी तो यहीं तक बनाएंगे। सब समझाएंगे, पहले लिखिए। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डॉट डॉट करके लिखेंगे बिफोर, ठीक है। बिफोर भी आ सकता है इसमें। प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। NE ब्रैकेट में NE लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 3 ध्यान देंगे। हेड शुरू में आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को ब्रैकेट में रखेंगे, प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हिंदी के अनुसार। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डॉट डॉट, ठीक है, प्लस करके यहाँ पे कर देंगे हम लोग। प्लस यहाँ पे प्लस छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस डॉट डॉट बिफोर, यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में आई इंटू इंट्रोगेटिव एनी नेगेटिव सेंटेंस। इसको देखो कहाँ दिखाई देगा, नहीं देगा, ध्यान देना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। 4th नंबर में क्या हो जाएगा, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट में क्या करेंगे हम लोग, बिफोर का प्रयोग करेंगे। कैसे आता है बिफोर का प्रयोग, कैसे होता है, सब समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, WH क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है जी, नहीं तो भूल क्यों नहीं है। WH क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं WH क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन। या इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैमरा में दिखाई नहीं दे तो बोलना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। WH क्वेश्चन कहिए, क्वेश्चन वर्ड कहिए। ध्यान दीजिए, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हिंदी से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए।
पहचान रिकॉग्निशन, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, आथा, आई थी, ये थे। ठीक है, 2 नंबर देखिए बनावट या संरचना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ दिखाई नहीं दे इसलिए यहाँ लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस सीधे। अब देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 का प्रयोग किया, V4 भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस एस को बोलते हैं सब्जेक्ट, V2 प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में निगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट को ब्रैकेट में लिखे, नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट करके है ना, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ब्रैकेट में INT प्लस एनी, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 4 नंबर में WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को ब्रैकेट में रखें, नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V4 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, खाली ध्यान देना है। एक क्रिया आएगा तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, 2 क्रिया आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाना है। ठीक है, समझाएंगे कैसे, नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा द मेथड ऑफ, स्ट्रक्चर 3 कह रहे हैं 3 नंबर में, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, क्या हो जाएगा, मेकिंग सेंटेंसेज, जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि, क्या बोलते हैं, वाक्य बनाने की विधि। ठीक है, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज क्या होता है, वाक्य बनाने की विधि। देखिएगा सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग होता है। किसका, हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, थोड़ा माइक को देखते रहना पड़ता है कि स्विच ऑफ हो रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हैड का प्रयोग होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ क्या पढ़ेंगे, नोट्स में हम लोग ध्यान देंगे, इस पर क्या किस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में एक क्रिया हो, तो उसका अनुवाद, ठीक है, एक क्रिया हो, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आए, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आए, जो क्रिया पहले संपन्न होती है, जो क्रिया पहले संपन्न होती है, तो उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं,
करते हैं। जो क्रिया बाद में समाप्त होती है तो उसका अनुवाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स में हुआ इस टेंस का। ठीक है, देखिएगा जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो क्रिया एक साथ आए, जो क्रिया पहले संपन्न होती है तो उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं। जो क्रिया बाद में समाप्त होती है उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं। ये कैसे होता है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग अब धीरे धीरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस, कौन सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा, कौन सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा, कौन सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा, कौन सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर यही रहेगा, मैं खेल चुका था। मैं पहले देखिए आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक हम बनाना आपको सिखा रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट तक कैसे बनाया जाता है, पहले यहाँ तक सीखिए, उसे पूरा पर कैसे बनाया जाता है एकदम V2 प्लस ऑब्जेक्ट तक, उस वहाँ तक बाद में सीखेंगे, पहले इतना को सीखेंगे। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, ध्यान दीजिएगा, मैं खा चुका था। तो देखिएगा अंत में चुका था, तो एक सेंटेंस वाला में है ना, एक क्रिया वाला में, क्रिया यहाँ देखिए खाना क्रिया एक है, तो एक क्रिया वाला में अनुवाद चुका था चुकी थी है आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं खा चुका था, तो आई मिस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई मिस मैं, चुका था चुकी थी, सब में हेड लगाना HAD, खा चुका था तो V3 का प्रयोग करना, ईट का क्या हो जाएगा ईटेन। ठीक है, यही ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 यानी कि अब निगेटिव बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, नहीं आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनता है। कैसे देखिएगा, वी मीन्स हम लोग, चुकाता चुकी थी तो पहचान है, तो पहचान के लिए हेड का प्रयोग करेंगे। अब नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद V3 आएगा तो करना क्या हो जाएगा, डू का V3 क्या हो जाएगा डन। अब इस काम को है तो क्या हो जाएगा दिस वर्क, क्या हो जाएगा दिस वर्क, वी हैड नॉट डन दिस वर्क। देखिएगा 3 नंबर में इस पर हम लोग ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनाने के लिए शुरू में क्या आएगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा, क्या सीता और संगीता गाना गा चुकी थी, गाना गा चुकी थी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या सीता और संगीता गाना गा चुकी थी, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए शुरू में क्या है तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा, इतना तक काम पक्का हो गया। अब पहले सीधा बनेगी, सीता और संगीता, तो क्या हो जाएगा सीता एंड संगीता। चुकाता चुकी थी, कुछ भी रहे सब्जेक्ट में, एक नाम रहे, 2 नाम रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, ही सी इट, कुछ भी रहे, हेड का प्रयोग करना, हेड हो गया। अब यहाँ देखिएगा चुकाता चुकी थी, हेड, गाना गा चुकी थी, तो सिंग का V3 सॉन्ग होता है, SUNG, सॉन्ग और सॉन्ग,
सॉन्ग। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीता एंड संगीता सब्जेक्ट 1 नंबर, हैड 2 नंबर। 2 नंबर पर जो हैड आएगा उसको हम 1 नंबर के पहले लिखेंगे, तो हैड का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और ये स्ट्रक्चर कहता है कि पहले हमको हैड लगाइए फिर जाके शुरुआत कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ हैड है तो इसको हम शुरू में रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, हैड सीता एंड संगीता संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम V3 का प्रयोग सब में करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 पर चलते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। यही रहेगा वे लोग, क्या रहेगा, वे लोग इस कुर्सी को क्यों तोड़ चुके थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। कह रहा है वे लोग इस कुर्सी को क्यों तोड़ चुके थे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब देखिएगा, सब्जेक्ट, वे लोग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे आया है, सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे आया है, क्यों का प्रयोग हुआ है। तो क्यों का प्रयोग हुआ है तो इसका पहले हम अंग्रेजी लिख देंगे। क्यों, इसका क्यों लिखेंगे, सेंटेंस कहता है WH पहले लिखिए। WH का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, सब लिखा जाता है। तो अब सीधा बनाइए, वे लोग इस कुर्सी को तोड़ चुके थे, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ दे हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। हैड के चुकाता चुकीती के बदले में पहचान के लिए हैड लिखा जाता है। क्या तोड़ना है तो ब्रेक का V3 क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। क्या तोड़ रहा है, इस कुर्सी को, तो क्या हो जाएगा, दिस चेयर। क्या हो जाएगा, दिस चेयर। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट 1, हैड क्या हो जाएगा, 2। तो 2 नंबर पर जो आएगा हमको 1 नंबर के पहले करना है। क्यों, स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 1 2 गिन करके पलटिए। सब्जेक्ट 1 नंबर, हैड 2 नंबर, तो 1 2 गिनिए, सब्जेक्ट 1 हैड 2। तो 2 नंबर पर जो आएगा उसको हम 1 नंबर के पहले यानी कि हैड का प्रयोग यहाँ करेंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अभी शुरू में आपको ट्रिक से बता रहे हैं, जब बनाने आ जाएगा तब डायरेक्ट बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड दे ब्रोकन दिस चेयर। हैड को अब नहीं बोलेंगे क्योंकि हैड का 1 नंबर के पहले आ गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आप देखिए, अब दोनों स्ट्रक्चर पर कैसे बनाया जाएगा। अभी तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट समझाएं, अब पूरा सेंटेंस पर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्रिया वाला था। ठीक है, अब दोनों क्रिया रहे तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, दोनों क्रिया कैसे आए तो कैसे बनाएंगे। यही रहेगा, देखिएगा बहुत फेमस ट्रांसलेशन है। देखिएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। क्या हो जाएगा, मर चुका था लिखिएगा, मर चुका था। क्यों, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का पहचान चुकाता चुके थे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर देखिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिएगा, इसमें 2 गो क्रिया है, आना क्रिया है और एगो मरना क्रिया है, 2 गो क्रिया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि 2 क्रिया एक साथ आ जाए, ठीक है, 2 क्रिया एक साथ आ जाए और उसमें 2 सब्जेक्ट आ जाए, 2 सब्जेक्ट भी आएगा, वो खाली क्रिया नहीं, 2 सब्जेक्ट भी आएगा, 2 क्रिया भी आ सकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे कैसे बनेंगे। तो ध्यान देंगे, ये नहीं समझ में आएगा कि कौन काम पहले हो रहा है तो कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिस वाक्य में पहचान मिल रहा है, देखिएगा रोगी मर चुका था, जिसमें पहचान मिलेगा समझिए वही काम पहले मतलब समाप्त हो रहा है।
डॉक्टर आया तब तक रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा, तो पहले जो मरेगा उसका हम हेड वाला पर अनुवाद करेंगे, इस पर अनुवाद करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो रोगी मर चुका था, सीधा ताप बनाना सीख लिए हैं, इस पर देखिए तो कैसे हो जाएगा, द पेशेंट क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, डाई का V3 डाइड हो गया। अब ऑब्जेक्ट तक आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। बिफोर के पहले, देखिए से पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिफोर, क्या बताए थे, बिफोर। और डॉक्टर का आना तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। अब V2 का प्रयोग करेंगे, कम की जगह केम हो जाएगा। देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। जिसमें पहचान मिलेगा हेड वाला V3 वाला पर बना देंगे, और जो बच जाएगा V2 वाला पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 पर, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनता है। अभी और हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फेमस ट्रांसलेशन जो इस टेंस पर आता है हम बता रहे हैं। 2 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर छोड़िए, अब सीधे समझिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुलिस के आने के पहले क्या हो जाएगा, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। फिर कहेंगे सर अगर दोनों क्रिया रहे, अगर WH नियम रहता कैसे बनाएंगे, जो पहले वाला नियम बताए हैं वही नियम बनाना है, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो देखिएगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो चोर का भागना पहले समाप्त हो रहा है। तो पहले इस ट्रांसलेशन को हम हेड वाला बना लेंगे, तो कैसे बनेगा, द थीफ, THIEF, द थीफ हैड फ्लेड अवे, क्या हो जाएगा, फ्लेड अवे। इतना के बदले में आप रन अवे भी लिख सकते हैं, रन अवे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे, फ्लेड अवे लिखिए, रन अवे लिखिए। द थीफ हैड फ्लेड अवे, आपको बच के देखिएगा। अब से पहले छूट गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। तो से पहले का अंग्रेजी क्या करेंगे हम लोग, बिफोर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या हो गया, बिफोर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, पुलिस का आना, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस, आना का क्या हो जाएगा, कम का V2 केम। इस तरह सेंटेंस बन के तैयार हो गया। जिस वाक्य में आपको पहचान मिले उसका हेड वाला बना लीजिए, जो बच जाएगा V2 वाला पर बनाइएगा, ठीक है। अभी और हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस आप लोग को ज़्यादा करा दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, राम के गाने से पहले मैं गाना गा चुका था। किसी में देखिएगा है कि नहीं है, 2 क्रिया रहेगा, सब्जेक्ट भी अलग अलग हो सकता है। इसमें राम सब्जेक्ट है तो इसमें मैं सब्जेक्ट है। राम के गाना गाने से पहले मैं गाना गा चुका था, कैसे बनेगा, पहचान किस वाले सेंटेंस में मिल रहा है, मैं वाले में, मैं गाना गा चुका था। तो इसका अनुवाद हेड वाला पकड़ेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई हैड, चुका था चुकी के लिए हेड लगाना है। गाना गा चुका था तो संग, सिंग का V3 संग, अ सॉन्ग, ठीक है। देखिएगा V3 वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब आगे बढ़ेंगे, से पहले देखिएगा, से पहले का अंग्रेजी पहले लिख देंगे, ठीक है, बिफोर। अब राम के गाना गाने से पहले तब जब V2 वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम, V2 इसका सिंग का सैंग होता है, V3 सॉन्ग होता है, V2 सैंग होता है, सैंग अ सॉन्ग। देखिए सेंटेंस आपका कैसे तैयार हो रहा है, ठीक है। तो और भी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, समझिए बन कैसे रहा है पूरा पर। लिखिएगा, मुझे वहाँ पहुँचने से पहले, मुझे वहाँ पहुँचने से पहले दावत शुरू हो चुकी थी,
चुकी थी। ठीक है, मुझे वहाँ पहुँचने से पहले दावत शुरू हो चुकी थी। तो देखिएगा दावत शुरू हो चुकी थी, पहचान इसी में मिल रहा है। ई वाले को हम लोग हेड वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द डिनर हैड स्टार्टेड। शुरू होना क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। चुकाता चुकी थी के लिए हेड लगा रहे हैं, उसके बाद वर्ब 3 आ जाएगा शांतराव जी। अब शुरू होना तो स्टार्टेड भी थ्रू। अब देखिएगा से पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिफोर लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिफोर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, मुझे वहाँ पहुँचने से पहले तो क्या हो जाएगा, आई। इसको V2 वाला पर बनाएंगे, रीच्ड देयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई रीच्ड देयर। तो मेरा कहने का मतलब है जब एक क्रिया था तो किस तरह हम बना रहे थे, और दो क्रिया आया तो किस तरह बना रहे हैं, आप नोटिस कर चुके हैं, है कि नहीं है, ध्यान दे चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे बनाए हैं, समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप बुक उठाकर पास्ट परफेक्ट टेंस पर आप 100 ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। ठीक है, 50 से 100 ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।